नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं, कल मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाया था। मैट्रिक्स मतलब होता है आव्यूह। मैंने कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट बताए थे मैट्रिक्स के। आज भी मैं कुछ बेसिक से ही बताऊंगा, क्योंकि अभी हम एकदम से नहीं जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे बेटा। तो जैसे मान लो मैट्रिक्स में आपका आता है एडिशन। क्या आता है? एडिशन। दूसरा आता है सब्ट्रैक्शन, और तीसरा आता है आपका मल्टीप्लिकेशन। एडिशन मतलब होता है प्लस, मैट्रिक्स को जोड़ना, माइनस और मल्टीप्लाई करना। तीनों चीजें हम आपको इस आज के बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाने जा रहे हैं। सपोज दैट कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 और 4, और बी इज इक्वल टू लिखा है 3 -2 7 और 8। अब वो बोल रहा है फाइंड ए प्लस बी। कैसे करेंगे फाइंड? हम इसको हम फाइंड करेंगे, लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 को हम ऐड करेंगे 3 से, 1 + 3 हो जाएगा। 3 को ऐड करेंगे 2 से, 2 चूंकि माइनस का है तो क्या हो जाएगा 3 + -2। और सेम कंडीशन 2 को 7 से तो 2 + 7, और 4 को 8 से करेंगे तो 4 + 8 हो गया। क्या हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और 3 का होता है 4, 7 2 हो गया 9, 3 में से 2 गया, 3 प्लस का, और 2 प्लस और माइनस माइनस हो गया तो माइनस का, तो 3 - 2 क्या आ गया 1, 1 वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का 3 बड़ा है। 8 और 4 हो गया 12, ये हमारा a प्लस बी निकला है। यदि इसमें प्लस और माइनस का साइन ऑलरेडी दिया है तो हमें उस साइन को लेके चलना है, और हमें करना एडिशन है तो हम एडिशन का साइन लगाएंगे और हम प्लस कर देंगे। इसका एक और बीच का स्टेप होता है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहां लिख देंगे a प्लस बी। ऐसा भी कर सकते हैं जो लोग स्टेप बाय स्टेप पे करना चाहें। 1 3 और 2 और 4, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 3 7 -2 एंड 8। ये स्टेप करने के बाद देन हम इस स्टेप पे आएंगे। तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं और ऐसे भी हम कर सकते हैं, दोनों से ही एडिशन का ये प्लस आपके ये करना है। तो ये आपको समझ में आया? ठीक है। अब हम आपको सिखाते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बोले तो माइनस। तो सबसे पहले हम एडिशन को साफ कर देते हैं कि भाई ये सवाल की जगह ले हुए है, तो अगला सवाल करने के लिए हमको स्पेस लगेगा। तो हम आपके सामने लिख रहे हैं सब्ट्रैक्शन का सवाल। देखिए सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इसको हम रफ ही कर देते हैं, एडिशन को ये हटा दिया हमने। अब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में सपोज दैट दिया हुआ है a इज इक्वल टू, अब हम लेते हैं वेरिएबल a b -c और d, और v इज इक्वल टू लिया हुआ है हमने x y -x और z। इस टाइप से हमने ले लिया कुछ वन से डिजिट को। अब हम लिखेंगे माइनस करना दोनों का, हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन, माइनस करना। कैसे करेंगे हम माइनस? देखिए ध्यान से, आवाज नहीं करो बेटा। हम लिखेंगे यहाँ पे a माइनस बी। क्या दिया हुआ है हमारे सामने? a b -c एंड d। थोड़ा ये डी गड़बड़ बन गया है, इसको फीवर आ गया था। अपन जो है डी को सही कर लेते हैं, ये डी टाइप से, ठीक है। और माइनस का साइन लगाएंगे और लिख देंगे यहाँ पे अगली चीज x -x y और z। अब हम इसको a माइनस बी करने के वाले हैं, देखिए ध्यान से। क्या हो जाएगा? a -x तो हो जाएगा a -x, चूंकि दोनों वेरिएबल है तो उसका कोई सॉल्व होगा नहीं, एज इट इज ही आ जाएगा। b, फिर से ये थोड़ा सा ज्यादा स्याही आ गई, तो b माइनस का y, और यहाँ हो जाएगा -c, माइनस और माइनस प्लस तो हो जाएगा प्लस का x, और d -z हो जाएगा। थोड़ा सा हम दूर दूर लिखेंगे जिससे कि ये हमें समझ में आए। ये इसका माइनस निकल गया। इस तरह से आपको सब्ट्रैक्शंस मतलब माइनस की प्रैक्टिस करना है। यदि डिजिट होती तो सीधा प्लस माइनस हो जाता, और चूंकि मैंने वेरिएबल लेके समझाया है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अगला हम आपको सिखाते हैं अब
मल्टीप्लीकेशन। इसको रफ कर दें, ठीक है, थैंक यू बेटा। तो अब हम आपको सिखाते हैं सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन सॉरी, इसको भी हम जो है डिलीट कर देते हैं। और मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा जो है समझने की जरूरत पड़ेगी आपको। सपोज दैट लिखा हुआ है a इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 0 3 एंड 4 और v इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3 2 6 और 7। हमें इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस। डॉट भी बोल सकते हैं इसको, हम ए बी भी बोल सकते हैं, ए बी मतलब वही मल्टीप्लीकेशन। तो हम लिखेंगे यहाँ ए बी, ऐसा लिख देंगे ब्रैकेट में, और दोनों संख्याओं को उतार देंगे 1 3 0 एंड 4। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास 3 6, ऐसा ही बोल से रो में, रो बोला ऐसा बोला कर, रो में 3 एंड 6 2 एंड 7 ऐसा बोला कर, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा क्या है सवाल, आप बोलोगे सर रो में 1 0 3 और 4, कॉलम बोले तो कॉलम में, सर कॉलम में 1 3 0 एंड 4, ठीक है। तो ये हो गई सीधी सीधी रो और ये हो गई सीधी सीधी रो, ये हो गया खड़े में कॉलम दोनों, ठीक है। हम इनटू करेंगे, कैसे करेंगे, पहली रो के पहले फंक्शन का मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 प्लस का साइन आएगा और 0 इंटू 2 हो जाएगा। क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस का साइन बीच में आएगा। थोड़ा सा नजर हटाना नहीं है, नजर हटी और दुर्घटना घटी का खेल हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना। यहाँ पे क्या हुआ, पहली रो और पहला कॉलम 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2। आगे बढ़ेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम तो 1 इंटू 6 और प्लस 0 इंटू 7। हम नीचे वाले को सॉल्व कर देंगे, वही दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 3 इंटू 3 और प्लस का साइन बीच में, प्लस का साइन फिर से 4 इंटू 2, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 7। ये हो गया ए बी। क्या हो गया बेटा, ए बी। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहां से हल करो। 1 इंटू 3 क्या हो गया 3 और 0 इंटू 2 0, तो 0 लिख दिए प्लस का, 3 3 जा 9 और प्लस 4 2 जा 8, 6 1 जा 6 और 0 7 जा 0, 3 6 जा 18 और 7 4 जा 28। सॉल्व कर लो, प्लस कर दो इसको, क्या हो जाएगा ये 3 और 9 और 8 कितना हो गया 17, 6 0 6 एजेटेस और 18 और 28, तो 28 और 18 ऐसे जोड़ेंगे, 28 और 18 कितना हो गया 8 8 जा 6, 16 का 6 कैरी 1, 2 और 3 2 और 1 3 और 1 4, 46 आ गया। क्या आ गया 46, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ए डॉट भी निकल गया। अच्छे से प्रैक्टिस करना है, वही पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से हम अगले में आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे 3 डिजिट का मल्टीप्लाई, और फिर आपको ए इनवर्स ए स्क्वायर, इस तरह से कंटिन्यू हमारे वीडियो चलेंगे। तो इस तरह से आप हमारे चैनल को देखिए, अपने कमेंट लिखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए अपने मित्रों में, अपने फ्रेंडों में। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।